जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नई अपडेट पर एंड दैट इज रिलेटेड टू, आज हम बात करेंगे एक पर्सनैलिटी के ऊपर। एंड ये पर्सनैलिटी अभी न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि इन पर अभी अभी एक नई मूवी सामने आई है। तो आज हम बात करेंगे सैम मैंगशो के बारे में। और इनका जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं हम जब हमारे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। एंड एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि मोहम्मद जिन्ना, जो कि एक पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर हैं, उन्होंने खुद इनको पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए गया था। तो चलिए जानेंगे हम आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि सैम मैंगशो हैं कौन। तो चलिए, सो फील्ड मार्शल मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले सैम हरमुज जी, फ्राम जी, जमशेद जी मैंगशो, ये इनका पूरा नाम है। तो ये ताल्लुक रखते थे मिलिट्री से। सो इज वन ऑफ द मोस्ट स्टोरीड फिगर्स इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री एंड नाउ द सब्जेक्ट ऑफ अ बायोपिक सैम बहादुर, ये नई मूवी जिसमें इनका रोल कर रहे हैं प्ले विकी कौशल, तो ये सामने आई है। एंड इसी के बाद जो है इनका पूरा इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। बात करें इनके ऊपर, सबसे पहले तो ही वॉज नोन फॉर हिज वलोर एंड ह्यूमर। मैंगशॉज मिलिट्री करियर स्पैंड नियरली 4 डिकेड्स, 5 वॉर्स। इनकी स्टार्टिंग जो थी मिलिट्री करियर की वॉर्स की, वो वर्ल्ड वॉर 2 से लेके 1971 तक के वॉर तक की इसमें हम बात आज करेंगे। देखा जाए अगेंस्ट पाकिस्तान जो हमने 1971 का वॉर लड़ा था, उसके बारे में भी आज की बात है। सो वेयर ही ऑलवेज लेड द इंडियन फोर्सेस की तरफ से लीड कर रहे थे। सो द पॉइंट इज, जो सारी कहानी है वो ये है कि अगर 1947 में जो इनको एक ऑफर दिया गया था, अगर उस टाइम पे उन्होंने जो डिसीजन लिया था इंडिया को ज्वाइन करने का, अगर वो उससे कुछ अलग और ज्वाइन कर लेते तो क्या इतिहास यही होता। बिकॉज ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड शायद तभी कुछ ऐसा था कि मोहम्मद जिन्ना ने खुद इनको एक ऑफर दिया था कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए। चलिए अब सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो बात कर रहे हैं हम 1947 की, जब पार्टीशन हुआ। तो जब हर चीज का पार्टीशन हो रहा था, लैंड मास का पार्टीशन हो रहा था, तो हर एक छोटी चीज के साथ साथ रेलवेज, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट ट्रेजरी, हर चीज का पार्टीशन कर दिया गया, हर चीज का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन उसी बीच में एक चीज का और बंटवारा था, दैट वाज आर आर्मी। उस टाइम पे आर्मी की बात करें तो वी हैव अराउंड 4 लाख पीपल उस टाइम पे आर्मी के अंदर जो थे। एंड उसी के अंदर जो इंडिया को अलॉट हुए, दैट इज अराउंड 2,60,000 मैन, और जो बाकी बचे थे वर इन द पाकिस्तान। जो नॉर्मली जो ऑफिसर ग्रेड के नहीं थे, जो बाकी आर्मी थी, उनको तो रिलीजियस लाइंस पे कर दिया गया, क्योंकि जो हिंदूस थे या जो सिख्स थे उनके पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी, बिकॉज पाकिस्तान विल नॉट टेक देम। सो दे केम टू आर इंडिया, उन्होंने इंडिया ज्वाइन कर लिया। सो with individual units split up on the religious lines, they had this terrible problem of getting the Hindu squadrons out of the northwestern frontier। हम सब जानते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला उस टाइम पे का एरिया, उसको छोड़ के उनको कहाँ पे इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा। क्यों? बिकॉज दे हैव द थ्रेट ऑफ बीइंग मर्डर्ड बाय द पठान्स। एंड जो मुस्लिम पंजाबी थे, जो स्क्वाड्रन था, वो भी उनको एक ही दिन में बेसिकली जो पंजाबी हैं एंड उन लोगों ने भी क्या किया, इंडिया ज्वाइन किया। लेकिन वहां पर एक ग्लिच है, तो हमने बात की जो इंडिविजुअल जो बाकी आर्मी थे, लेकिन जो ऑफिसर्स ग्रेड के थे उनके पास उस टाइम पर एक चॉइस थी। उनको एक फॉर्म दिया गया था जिसमें वो लोग चूज कर सकते थे कि उनको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। बात ये थी क्योंकि उस टाइम पे जो मैक्सिमम लीडर्स थे जो ऑफिसर पोस्ट में थे, दे वर द ब्रिटिशर्स। और जो ब्रिटिशर्स हैं, जैसे ही पार्टीशन होगा वो उसके बाद वापस अपने ब्रिटेन चले जाते। तो जो बाकी बचे थे, दैट चाहे वो हिंदूस थे, एंड मैक्सिमम उस टाइम पे जो लीडरशिप उसमें थे, जो ऑफिसर पोस्ट में थे, दे वर आइदर हिंदूस और सिख्स। तो उस टाइम पे एक ये लीडरशिप वैक्यूम बहुत बड़ा क्रिएट हुआ था, क्योंकि वैसे ही हमारे पास बहुत कम ऑफिसर पोस्ट के लोग थे। एंड इसीलिए उन्होंने इसी टाइम पे जो चॉइस रखी गई थी ऑफिसर्स के पास कि वो चूज कर सकते हैं कि उनको पाकिस्तान जाना है या इंडिया जाना है। एंड इस टाइम पे भी जो कुछ लोग मुस्लिम्स थे उन्होंने भी इंडिया चूज किया था, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी थी कि वी वांट टू लिव इन अ सेकुलर स्टेट, हम सेकुलर आर्मी के साथ सेकुलर स्टेट में रहना चाहते हैं। इवन जो क्रिश्चियन और पारसीज थे उन्होंने भी यही चूज किया था। और यही कहानी आती है हमारे सैम मैंगशो की। इनके पास ही वॉज अ बॉर्न ही इज अ पारसी बॉर्न, अमृतसर में ये बॉर्न हुए थे, लेकिन ओरिजिनली जो इनकी फैमिली का रिश्ता था, देवर फ्रॉम बॉम्बे, जो आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्लियर्स ही वॉज इन पंजाब, क्योंकि अमृतसर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनको नैनीताल भेजा गया फॉर हिज कॉलेज स्टडीज। एंड उसके बाद जो पेरेंट यूनिट उस टाइम पे जब ये पार्टीशन हुआ, ही वॉज द पार्ट ऑफ द 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, और ये रेजिमेंट चला गया था
पाकिस्तान के पास। बट सैम मैक्सो जो कि एक ऑफिसर की पोस्ट में थे, उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग में कहा, वाज द पाकिस्तान फाउंडिंग फादर, उन्होंने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इंडिया में रहेंगे तो आपका जो करियर का जो राइज है वो आपको स्टेप वाइज देखने में मिलेगा, बट अगर आप पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं तो आपको यू विल गेट अ सडन राइज इन योर करियर। तो यहीं पे सैम मैक्सो के पास दो चॉइस, या तो वो अपने करियर को एक स्पीडी जो राइज था उसको चूज कर सकते थे, लेकिन यहां पर सैम मैक्सो ने चूज किया था, उन्होंने जिन्ना का जो ऑफर था उसको टर्न डाउन कर दिया था, एंड ही चूज टू लिव इन अ इंडिया ओनली। सो फास्टर प्रमोशंस की बात उन्होंने की थी जिन्ना की, सो दैट वाज जस्ट लाइक, ये उन्होंने कहा था मोहम्मद जिन, जो उनकी खुद का वो एक ऑफर लेके आए थे। बिकॉज वही हमने कहा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप थी मैक्सिमम वाज फ्रॉम ब्रिटिश, एंड वो लोग जैसे ये हो जाता, पार्टीशन हो जाता, वो लोग वापस चले जाते, एंड जो भी हमारे सिख, हिंदू और सिख मैक्सिमम ऑफिसर पोस्ट हो, फॉर श्योर दे विल ज्वाइन इंडिया ओनली। सो दैट वाज द केस। वहां पे टेंशन थी दोनों को, पाकिस्तान को ज्यादा टेंशन थी, बिकॉज उनके पास नहीं तो ऑफिसर वाला जो वैक्यूम था, लीडरशिप वैक्यूम उनके पास क्रिएट हो जाता। उस टाइम पे भी ही वॉज फर्स्टली सेंट टू द 16th पंजाब रेजिमेंट, एंड उसके बाद ही वॉज सेंट एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल टू 5th गोरखा राइफल्स। जैसे हमने बोला, सैम बहादुर जो उनका, लेकिन कभी भी उनको गोरखा उस रेजिमेंट में काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब वो ज्वाइन करते उसी से पहले ही उनको 1947-48 जो कि कश्मीर वॉर है उसके लिए उनको मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में भेज दिया गया था। अब जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उनसे सेम क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपने 1947 में डिसीजन लिया था इंडिया को ज्वाइन करने का, अगर आप उस टाइम पे कुछ अलग डिसाइड करते तो क्या होता। तो उन्होंने कहा कि आप एक अलग चीज देखते तो हो सकता था कि इंडिया एक डिफीटेड साइड में था, बिकॉज नो डाउट उस पर्टिकुलर वॉर में, जो 1971 का वॉर था, उसमें जो हमारी जीत थी, जो हमने इंडिया ने विक्ट्री ली थी, वो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा उसमें जो है रोल इन्होंने प्ले किया था। So he said, Jinnah had asked me to join the Pakistan army in 1947. If I had, you would have had a defeated India in 1971. So this was said by the Sam Menksho. But no doubt he chose to be in India. India की आर्मी को इन्होंने, इंडिया की मिलिट्री को इन्होंने ज्वाइन किया, and no doubt we have seen 5 wars जिसमें इनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। So that was related to Sam Menksho. सो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। सो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू की ऑनलाइन, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन देम। प्लस अभी आपके स्क्रीन पे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में रखे हैं। व्हाइल ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर कोर्सेज यू कैन यूज अ कोड warrior10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।